अलविदा की नमाज 28 मार्च को संपन्न हो गई। अब ईद की तैयारी में सभी लोग लग गए हैं, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश की सियासत में नमाज को लेकर फिर से राजनीति तेज होती दिखाई दी। जहां योगी सरकार ने संभल में नमाज पढ़ने को लेकर फरमान सुनाया, तो कैराना से सांसद इकरा हसन ने योगी सरकार पर ही निशाना साधा। एक बार फिर राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने कौन सा बयान दिया जिससे सरकार की नींदें उड़ गई, और रामनगरी अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने योगी सरकार को क्यों नसीहत दे डाली। अलविदा की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या बयानबाजी देखी गई, ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश में रमजान के पाक महीने के आखिरी जुमे की नमाज शुक्रवार यानी 28 मार्च को अदा की गई थी। इससे पहले सियासी दलों के नेताओं की ओर से बयानबाजियों का दौर भी सामने देखने को मिला। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता और दिल्ली प्रदेश इकाई के अध्यक्ष शुएब जामाई ने पहले बयान जारी किया। इसके बाद समाजवादी पार्टी के कैराना सांसद इकरा हसन ने भी टिप्पणी की। कैराना से सांसद इकरा हसन ने कहा कि नमाज सिर्फ 10 मिनट की होती है। यूपी सरकार ने नफरत बोने का ठेका ले लिया है। नमाज इस देश में होती आई है। ईद की नमाज ईदगाह में ही होती है। ईदगाह के बाहर के एरिया में भी भीड़ की वजह से नमाज कई बार करानी पड़ती है। इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। संभल में छत पर नमाज पढ़ने से लगी रोक पर हसन ने कहा कि मैं अपनी छत पर क्या कर रही हूँ, अब ये भी मुझे कोई बताएगा क्या। वहीं राणा सागा को लेकर विवादित बयान के मामले में घिरे राज्यसभा के सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने एक बार फिर इसी मामले पर अपना बयान दिया। रामजी लाल सुमन ने कहा कि लगातार मुसलमानों की नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान भी उठाया गया था। मुसलमान नमाज पहले भी करता आया है, आगे भी करता रहेगा। प्रशासन को इंतजाम करने चाहिए। इसी मुद्दे पर फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि अलविदा की नमाज है, ईद के पहले होता ही होता है। इसमें नमाज पढ़ने वाले अमन, चैन और भाईचारे और खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं और ये परंपरा है। लेकिन योगी सरकार इस परंपरा को ही वोटों के ध्रुवीकरण में बांटना चाहती है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के तीन सांसद ईद की नमाज को लेकर सरकार को घेरते हुए दिखाई दिए थे। मतलब साफ है कि जहां एक तरफ योगी सरकार सड़कों पर नमाज को लेकर तमाम तरह के फरमान जारी कर रही थी, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अपने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फार्मूले में अल्पसंख्यकों के समर्थन में पूरी तरह से उतरते हुए दिखाई दिए। फिलहाल योगी सरकार ने कड़ी कानून व्यवस्था के बीच अलविदा की नमाज तो संपन्न करा ली है। अब योगी सरकार का अगला फरमान क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी।